वाले सेब, चले सेब ले सेब, चले सेब 100 रुपये 2 किलो, चले सेब वाले सेब, चले सेब का डॉक्टर दूर भगाओ, चले सेब वाले सेब, सेब ले सेब, चले सेब वाले सेब, सेब लो सेब। भाई 1 किलो सेब देना। अरे जल्दी दो, मुझे देर हो रही है। अरे रुको बहन। तुम्हें कितनी बार मना करा ना यहाँ पे दुकान लगाने से? साहब अगली बार तुम्हारी नहीं समझ में नहीं आता। लाओ दो साहब टोकरी। ऐसा मत करो साहब, मेरी टोकरी साहब, साहब मेरी टोकरी मत लेकर जाओ साहब, ऐसा मत करो साहब, मेरी जाने टोकरी। दो भाई, रो नहीं, उनका तो काम ही होता है दूसरों को सताना। अरे कैसे ना रो, मेरा सारा सामान लेकर चले गए, मेरे पास दूसरे पैसे भी नहीं कि मैं सामान छुड़ा सकूं या फिर कोई दूसरा कारोबार शुरू कर सकूं। अगर तुम बोलो तो एक औरत है जो पैसे देती है, तुम चाहो तो मैं बात करा सकती हूँ, लेकिन वो सूद लेती है। क्या सूद? अरे रुको बहन, मेरी उससे बात कराओ। ठीक है चलो। टीचर ये लीजिए बहन, इस महीने के सूद के पैसे। ठीक है, इस महीने मैंने एडजस्ट कर लिया, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे मेरा पैसा टाइम पर मिल जाना चाहिए। बहन, इस बार थोड़ी देर हो गई, अगली बार टाइम पर दूंगी। थोड़ी देर? आज 8 तारीख आ गई है, जब सूद अदा करना नहीं आता तो लेते क्यों हो? बहन, मेरी मजबूरी थी। बस अब हर बार मुझे अपनी मजबूरी ना बताया करो, चुप करो और जाओ यहाँ से। बंद करो ये काम, तुम्हें कितनी बार मना किया है, तुम सूद पे पैसे ना दो। क्यों क्यों ना दूं मैं पैसे? मैं लोगों की मदद करती हूँ, उनके बुरे वक्त में उनकी मदद करती हूँ। ऐसी ऐसी मदद करती हूँ लोगों की, इसे मदद करना नहीं, लोगों की परेशानी का फायदा उठाना कहते हैं। इसकी पकड़ बहुत बुरी है, ये हराम है हराम। तुम मत सिखाओ मुझे हराम और हलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताओ कैसे आना हुआ? इनको कुछ पैसे की जरूरत है, इनका माल पुलिस वाले ने ले लिया। ठीक है, पैसे तो मैं दे दूंगी, लेकिन मुझे मेरा सूट टाइम पर मिल जाना। कितने पैसे चाहिए? 5000। ठीक है, रुश्मा पैसे लेकर आओ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, अब्बू आ गए, अब्बू आ गए। बैठो बेटा। ये लो बेटा, तुम्हारे लिए किचन सेट और तुम्हारे लिए पढ़ाई का सामान। अब्बू ये बहुत अच्छा है, मैं अपनी सहेलियों को बता कर आऊँ? जाओ बेटा बता कर आओ, मगर तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, पहले तुम आराम कर लो। नहीं अब्बू, मैं ठीक हूँ। लीजिए जी पानी। क्या करूँ, कल महीने की 1 तारीख है और सूद भी अदा करना है। जी जल्द से जल्द पैसे अदा करें, वरना हम इस कर्ज के बोझ में दब जाएंगे। तुम फिक्र ना करो, मैं पैसे अदा कर दूंगा। ठीक है, मैं बाकी का काम करती हूँ। मैं नमाज पढ़ कर आता हूँ। मैं पैसे ये पकड़ो, मुझे खाली ये लो बहन, तुम्हारे इस महीने के पैसे और उसका ब्याज। ठीक है, अगली बार और जल्दी देना। अगली बार क्यों बहन, मैंने तो सारे पैसे इसी महीने दे दिया हूँ। तुम रोड पर फ्रूट बेचने वाले होते ही ऐसे हो, हिसाब किताब कुछ ही हाथ रहता नहीं और पूछते हो कैसे पैसे, कौन से पैसे। अम्मी आपने गलत किया। क्या क्या गलत किया मैंने? वो सही कह रहे हैं, उन्होंने पूरी रकम अदा कर दिया, आप भूल रही है। तुम चुप करो और जाओ यहाँ से। हाँ ना अम्मी, ये हर बात पे टांग अड़ाती है, मुझे तो लगता ही नहीं मेरी बहन और आपकी बेटी। तुम चुप रहो। हाँ ये तो है ही ऐसी।
अम्मी ये दीदी की बुक है, मैं उठा लेती हूँ। ठीक है बेटा, रख दो, लेकिन थोड़ा आराम कर लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है अम्मी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, आज जल्दी आ गए। हाँ, आज काम खत्म हो गया। अरे बेटा खुशी, खुशी बेटा उठो, बेटा खुशी, तुम्हें क्या हुआ बेटा खुशी? खुशी बेटा उठो। हेलो हेलो डॉक्टर साहब जल्दी आओ, मेरी बेटी बेहोश हो गई है। डॉक्टर साहब जल्दी आओ, देखो उसे क्या हुआ है। डॉक्टर साहब इसे क्या हुआ है? देखिए, आपकी बेटी को निमोनिया हो गई, इसकी हालत बहुत खराब है। लीजिए आप ये दवाई ले आए। जी आपके पास पैसे हैं? तुम फिक्र ना करो, मेरे पास पैसे हैं। हटो, मुझे मार्केट जाना है। अरे भाई रुको, कहाँ जा रहे हो? और इस महीने के पैसे कब दोगे? इस महीने के कौन से पैसे बहन? ये तो मैंने कल ही दे दिए। बताओ ये कैसे पैसे? लाओ मेरे पैसे। अरे बहन, ये मेरी बेटी की दवाई के पैसे हैं बहन, ऐसा मत करो बहन, वो मर जाएगी मेरी बेटी। बहन तुम्हारी बेटी बीमारी है, मरती है, तुम्हारे मैं क्या बहन करूं? ऐसा मत करो बहन, मेरे पैसे। आज लेके पैसे ला। क्या हुआ, दवाई कहाँ है? अरे वो दवाई के पैसे। सॉरी, आई एम सो सॉरी, हम आपकी बेटी को बचा नहीं पाए। अरे बेटा खुशी, खुशी बेटा उठो, बेटा खुशी, अब हमें पानी कौन ला कर देगा? बेटा खुशी उठो, बेटा खुशी उठो, बेटा बेटा खुशी उठो, बेटा खुशी उठो। तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। देखना तुम्हारा ये अमल तुम्हारे सामने आएगा, फिर उस दिन तुम्हारे समझ में आएगा। अब भी आप यहाँ बैठ जाइए। नहीं नहीं, मेरे बाजू में मत बैठना, लगता नहीं मेरी बहन हो। आग बचाओ, आग बचाओ, आग आग अपनी बचाओ, आग बचाओ बचाओ, आग बचाओ, आग 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 बचाओ, अपनी बचाओ, कोई है बचाओ बचाओ, आग आग बचाओ, आग मुझे बचाओ, कोई बचाओ, आग आग बचाओ, आग अपनी आग बचाओ। अब जैसे आपने देखा कि जिसकी शादी हुई थी वो जल गई है, उसके घर वाले उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। जब रोएंगे जब। डॉक्टर कैसी है मेरी बेटी? देखिए पेशेंट की हालत काफ़ी ख़राब है, हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को बचा लो और मेरी बीवी को माफ कर दो। अब्बू आप इनसे माफी क्यों मांग रहे ये हो? डॉक्टर और कोई नहीं, उसी फ्रूट वाले का बेटा है जिसे तुम्हारी माँ ने कर्ज दिया था। और अम्मी ने इससे धोखे से ज्यादा पैसे भी लिए थे। डॉक्टर मेरी बेटी को बचा लो और मुझे माफ कर दो।
मेरी बहन तो इस दुनिया से चली गई, मैं उसे नहीं बचा पाई, लेकिन मैं आपकी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। देखा, मैंने कहा था सुधर जाओ, तुमने मेरी एक ना सुनी। कहाँ है हमारी बेटी का मुस्तकबिल? कहाँ है वो देश जो तुमने हराम की कमाई से जमा किया था, और जो दिया था वो भी सूद समेत वापिस मिल गया। चेयर इधर ला, यहाँ पे बहन मुझे माफ कर दो और मेरी बेटी को बचा लो। हमने तुम्हें माफ किया, अल्लाह से दुआ करो सब ठीक हो जाएंगे। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन आप लोगों को पूरा ध्यान देना होगा। चेहरा काफ़ी जल चुका है, जख्म भरने में टाइम लगेगा। डॉक्टर अम्मी बताइए ना मैं कैसी दिख रही हूँ? अम्मी बताइए ना मैं कैसे दिख रही हूँ? नहीं, मेरा चेहरा अम्मी, मेरा चेहरा। अभी कुछ नहीं हुआ मेरा अभी। चेहरा अम्मी, मेरा चेहरा अम्मी, मेरा चेहरा। शाकिरा मुझे माफ कर दो शाकिरा, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया। अभी मैंने इतना आपको कुछ माफ कहा। किया। नहीं, मुझे नहीं जीना। नहीं, मुझे अम्मी नहीं देखो जीना। ना अभी क्या है। नहीं, मुझे नहीं जीना। नहीं, मुझे नहीं जीना। रुश्मा, मैंने अपना सब कुछ खो दिया, कुछ हासिल ना हुआ मुझे। मैंने अपनी बेटी का दहेज नहीं, उसकी माँ का सामान इकट्ठा किया था। इबरत हासिल करो मुझसे, इबरत हासिल करो। मत खाओ सूद, दूर रहो सूद से। गुनाह गूंगे नहीं होते, वो मुखाफात इतने अमल की लाठी हमारे हाथ में पकड़े एकदम से इंसान के सर पर बरसते हैं। ये वो हराम कमाई इंसान खाता है और हलाल कमाई इंसान खाता है, और हराम कमाई इंसान को खाती है। हराम कमाई हमारी नस्लों को बर्बाद कर देती है। मत खाओ सूद, दूर रहो सूद से, वरना एक दिन मेरी ही तरह आपके भी घर चलेंगे। याद रखना, अगर आप सूद से बाज नहीं आए तो आपका अंजाम दुनिया और आखिरत में बहुत बुरा होगा। मत खाओ सूद, दूर रहो सूद से। ऐ ईमान वालो, दुगना चौगना सूद न खाओ और अल्लाह से डरो ताकि कामयाब हो जाओ, और दोज़ख की आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है।